सब डालना, नमक नहीं डालोगे। सब डालना, तेल डालो, मसाला डालो, जो डालना है डालो, लेकिन नमक नहीं डालना। तो अब बताओ कि खाना बना लो नमक के बगैर, अब डॉक्टर को भी परोसो, इंजीनियर्स को खिलाओ, उलमाए कराम को खिलाओ, कोई अच्छा कहेगा? चाहे कुछ भी डाल दो, जब तक आप नमक नहीं डालोगे खाना तैयार नहीं हो सकता। यूं ही फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा मैं नमक का मिस्ल हूं। अब कैसे सुन, कहते हैं आयशा जिनको भी मैं नमक का मिस्ल, क्यों खूबसूरती में? क्योंकि दुनिया में जो भी आए, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर मिसाल दिया गया था, कहा सुन मैं नमक का मिस्ल हूं। यूसुफ को अगर खूबसूरती मिली है, वो मसाला हो सकता है, लेकिन नमक के बगैर बन नहीं सकता। यूसुफ हुस्न वाला था, लेकिन कब? जब अल्लाह ने मेरे नूर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को नूर में खूबसूरत है कब? अब दुनिया में कोई भी कह दे कि मैं खूबसूरत हूं, कब? मेरी हुस्न की खैरात। और सुनना चाहते हो बोलो, और सुनोगे? जोर से बोलो, और जोर से। अब और आगे क्या इश्क मुस्तफा, आगे आने से ज़हन करीब करने कह रहा हूँ, जिसमें आगे जो जहां वहीं बैठ जाओगे तो थक आ जाओगे बढ़िया से। क्या समझे? कोई कहेगा घर से निकलो तो ये मतलब होता है कि दरवाजा खोल करके आगे आओ, दरवाजा तोड़ के नहीं निकल सकते। आगे आने कहा जा रहा है, यानी ज़हन को करीब करो, जिस्म को नहीं बनाना है आगे। इससे ये पता चलता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल कि वो जब नमाज पढ़ाया करते थे, यानी इमाम हुआ करते थे, और सहाबाए कराम जब पीछे हुआ करते थे, तो नमाज बहुत मुख्तसर में पढ़ा करते थे। मुख्तसर समझ रहे हो आप? यानी कम वक्त में, ज्यादा लंबी किरात नहीं। लेकिन जब खुद पढ़ते थे अकेले तन्हा, तो बहुत तवील वक्त लगता, बहुत लंबी नमाजों को पढ़ते। तो यूं ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल, जब सब सो जाते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी जाते थे इबादत। और जब गए इबादत करने के लिए, एक दिन ऐसा आया कि नमाज के लिए खड़े हुए तो एक रोने की आवाज आई, बच्चे की रोने की आवाज। किसकी? बच्चे की रोने की आवाज आई। और जब आवाज आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तवील पर अदा करते थे, लेकिन उस दिन मुख्तसर कर दी, यानी कम वक्त किए। जब रोने की आवाज सुने, नमाज कम वक्त में मुकम्मल करके गए पड़ोस में, जब तो देखते ये हैं कि जहां से आवाज आ रही वो काफिर का घर है, जिससे घर से आवाज आ रही वो अभी ईमान नहीं लाया है, ईमान नहीं लाया है। किसका घर है? काफिर का घर है। लेकिन उस वक्त का मामूल ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हर काफिर चिढ़ते थे, मारने तक को तैयार हो जाते थे, उनको जादूगर कहते थे, पागलों के नाम से पुकारते थे। ये आलम था, ये हालत, ये सूरत हाल था उस वक्त। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं और बाहर से आवाज दी है, तो जब दरवाजे में पीटे हैं तो अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं मोहम्मद। कहा मोहम्मद? अंदर से उसका पूरा खून खोलने लगा, गर्म हो गया। मोहम्मद? और इतनी बड़ी रात में मोहम्मद का मेरे घर में क्या काम? कहा सुन, आया इसलिए हूं कि मुझे रहा नहीं किया, बच्चे की आवाज मिल रही थी रोने के लिए, इसलिए मैं आ गया हूं। मैं किसी काम के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ इतनी सी बात है कि बच्चा रो क्यों रहा है ये बता। लेकिन अगर हम किसी के दरवाजे पे जाते, एक और सोचने वाली बात है, और उधर से आवाज आती पूरी धमकी बड़ी, या तो हम झगड़ लेते या मुंह मोड़ के भाग जाते ना, भागो कौन जाता है मदद के, मर रहा मरने दो।
یہ سوچ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن قربان اس نبی پر آئے نہیں، وہ غصہ دکھا رہے ہیں لیکن یہ محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم محبتوں پہ ترجیح دیں، کیونکہ اگر محبت کے بدلے محبت کا پرینام کچھ اور ہوتا تو یاد رکھنا، کربلا میں امام حسین محبت کا پیغام دیتے رہے تو مرنے کے بعد بھی سر کو قلم کرنے کے بعد، شہید کے بعد بھی سر اوپر نیزے میں ٹہلتا۔ یہ محبت کا ہی تو پرینام تھا۔ یہ محبت نہ ہوتی تو دنیا آج یاد نہیں رکھتا۔ دنیا یاد رکھیے تو صرف ایک وجہ ہے کہ محبت